प्रयागराज के विधानसभा क्षेत्र मेजा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही नीलम उदयभान करवरिया का निधन हो गया है। नीलम उदयभान करवरिया लीवर की बीमारी से पीड़ित थी और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा था। आप देख सकते हैं ये करवरिया परिवार की कोठी है, जिसमें जैसे ही इस बात की लोगों को जानकारी हुई कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जानने वाले और उनके जो परिजन लोग हो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ आ रहे हैं। करीबन 4:30 से 5 के बीच में नीलम करवरिया का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि और उनके इलाके के लोग यहाँ पहुँचेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शाम 7 बजे तक यहाँ आ सकते हैं और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। नीलम करवरिया प्रयागराज के विधानसभा क्षेत्र से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनी गई थी और इसके बाद वो लगातार अपने क्षेत्र में काम करती रहीं। नीलम ने 2022 में भी यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं सकी। अभी इसी 25 जुलाई को उनके पति उदयभान करवरिया जब जेल से रिहा हुए थे, तब नीलम ही थी जो उन्हें जेल से अपने इसी आवास पर लाई थी और उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। नीलम करवरिया लीवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थी, उनका लीवर खराब था। बताया जा रहा है कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था और उसके बाद अचानक उनका बीपी लो हो गया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में ही अपनी अंतिम सांसें ली हैं। स्थानीय लोग हैं जो इस क्षेत्र के हैं, उनसे बात करते हैं नीलम जी का क्या व्यक्तित्व था और किस तरीके की प्रयागराज में कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में कितनी बड़ी ये क्षति है। विधायक जी का बहुत अच्छा नेचर था और उन्होंने जहाँ भी मेजा वजह से है वहाँ पहुँचती थी, हर आदमी का काम करती थी और स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। नीलम जी बेहद मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। नीलम जी के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं से विधायक नहीं लगती थी हर घर की हर घर के सदस्यों की तरह और बहुत ही सहज स्वभाव की थी। कोई भी व्यक्ति चाहे उनके क्षेत्र का हो या मोहल्ले का हो, मिलने जाता था तो उससे बहुत ही नम्र स्वभाव से मिलवा करती थी। कितना बड़ा नुकसान है प्रयागराज में राजनीति को लेकर, क्योंकि करवरिया परिवार की अकेली महिला थी वो जो सियासत में थी। बहुत ज़्यादा, जितना धार्मिक थी उतने ज़्यादा सामाजिक थी वो, और हर वर्ग के लिए, उत्थान के लिए, उनके लिए समर्पित भाव से वो कार्य करती। उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं था, ट्रांसपेरेंसी थी, पारदर्शिता थी और गरीबों की मसीहा थी वो, और वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सबसे मिलती जुलती थी, नेचर बहुत बढ़िया था आंटी का जी। सब लोग आसपास के लोग बहुत दुखी होंगे। हाँ, दुख तो बहुत है अंकल उनको। कुछ और विधायिका जी के बारे में कहा जाता है कि उस परिवार की अकेली महिला है जो राजनीति में थी और उतनी ही विनम्र थी, सुशील थी, सबसे मिलती जुलती थी। वो जितनी सरल स्वभाव से कार्यकर्ताओं से मिलती थी, वो विधायक भी थी और इस क्षेत्र की एक मानी जानी परिवार की महिला थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को बहुत ही सम्मान देती थी और उनसे मिलती थी, उनकी सारी भावनाओं को समझती थी। कितना बड़ा नुकसान है पार्टी का? पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रयागराज में जो उनका मोहल्ला है नीलम करवरिया जी का और जो इलाका है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर बेहद दुखी हैं और वो बार बार उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं और बताते हैं कि नीलम करवरिया अपने परिवार में सबसे सुशील और विनम्र महिला मानी जाती रही हैं। और नीलम जी के निधन के बाद आसपास का जो इलाका है, जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी कोठी है, जहाँ ये उनकी कोठी है जहाँ पर करवरिया परिवार रहा करता है और इसी कोठी में करीब 5 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है पहुँचेगा और उसके बाद अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नीलम करवरिया अपने पीछे एक बेटा और 2 बेटी छोड़ गई हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।